गॉसेस लॉ। आज हम गॉसेस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं और जो स्टेटमेंट है गॉस लॉ का, सबसे पहले वो लिखते हैं कुछ ऐसे थ्योरम्स है या लॉज है जिसका स्टेटमेंट एंड पे लिखना चाहिए, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं। आप एंड पर भी इसको लिख सकते हैं। स्टेटमेंट गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस करता है और हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मालूम करेंगे। तो कहते हैं द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज surface is equal to 1 by epsilon r times the net charge enclosed in it। ये तो है स्टेटमेंट कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon r टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इन इट। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहला है वह है गॉस लॉ फॉर सिंगल चार्ज। जैसे आपके सामने ये एक सिंगल चार्ज है, दरमियान में एक पॉइंट चार्ज है Q। ये क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल फॉर्म में है, और यहाँ हमने क्या करना है कि इस क्लोज सरफेस को, चूँकि कर्व सरफेस है, हम जो फ्लक्स वाला फार्मूला है, ये फार्मूला है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एरिया फ्लैट हो। अब चूँकि एरिया इसमें कर्व एरिया है, तो सबसे पहले हम इस एरिया को डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल एरिया पैचेस, और वो हर एक एरिया एलिमेंट अब यूनिफॉर्म भी है और फ्लैट भी है, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं वो सब आपस में यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर एक एरिया एलिमेंट इस क्यू चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। सो कंसिडर a spherical closed surface of radius small r having a positive point charge। आप नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं, Q पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है एट इट्स सेंटर, बिल्कुल दरमियान में अपने चार्ज को रखा हुआ है।
एज शोन। अब आपने इस एरिया को डिवाइड करना है, एज द सरफेस इज कर्व्ड, so divide the whole area into small patches delta A1, delta A2, डेल्टा A3, और आप इसको लेके जाए डेल्टा AN तक। और इसमें चूँकि आगे जाकर हम इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि where electric field intensity is same everywhere। क्यों सेम है? क्योंकि ये चार्ज बिल्कुल सेंटर में है, चार्ज सेंटर में है, और हर एक एरिया एलिमेंट चूँकि वो सरफेस पर है वो सेम डिस्टेंस पर है। जब सेम डिस्टेंस पर है, हम कूलम लॉ से पढ़ चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड, क्योंकि मीडियम तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक एरिया एलिमेंट में डिस्टेंस पे डिपेंड कर, क्योंकि डिस्टेंस सबके लिए सेम है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया है वो हर जगह पे बराबर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब इसको अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी जो E1 है वो बराबर है E2 के, आप En तक आप ले जा सकते हैं। इसके लिए आगे जाकर हम सिर्फ E लिखेंगे। अच्छा, ना हम फ्लक्स की तरफ आ जाए। ना द फ्लक्स फॉर एरिया डेल्टा A1, जो एरिया डेल्टा A1 इसकी हम फ्लक्स मालूम करेंगे वो क्या है। अब इसको 1 लिखिए। लेट्स सपोज आपका E1 है डॉट डेल्टा A1, चूँकि दरमियान में एंगल ज़ीरो है, पैरेलल है, तो आप E1 डेल्टा A1 cos 0 लिख सकते हैं, जो कि बराबर है E1 डेल्टा A1, और चूँकि cos 0 1 के बराबर है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप बाकी के लिए भी इसी तरह कर सकते हैं। फॉर डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN we have यानी डेल्टा फ्लक्स 2 अब है E2 डॉट डेल्टा A2, जो कि बराबर है E2 डेल्टा A2। फ्लक्स 3 आपका होगा जो कि बराबर है
E3 डेल्टा A3। आप इसको लेके जाए फाइनल फ्लक्स की तरफ, En डॉट डेल्टा An जो कि बराबर है En डेल्टा An। चूँकि हमने तो टोटल फ्लक्स मालूम करना है, जब टोटल फ्लक्स मालूम करना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, सबको जमा करना पड़ेगा। अच्छा, सो नाउ टोटल फ्लक्स आपका है फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n। सबकी वैल्यूज अगर आप पुट करें इसमें तो ये होगा E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3 और एंड पे जाकर En डेल्टा An। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं यहाँ पर कि ये एल्टीट्यूड आपस में सब बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं E इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी आप सम कर लें, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा An, यानी ये टोटल सरफेस एरिया है। और ये एल्टीट्यूड हम कूलम लॉ से पहले मालूम कर चुके हैं। अब क्या करें, E की जगह आप वैल्यू पुट कर लें। नाउ पुट E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। और ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा An, ये टोटल सरफेस एरिया है। ये टोटल सरफेस एरिया है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है इसका फार्मूला भी हमें मालूम है, ये दोनों यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अब देखिए नेट फ्लक्स अब आ रहे हैं 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, ये चूँकि है स्फीयर का सरफेस एरिया है, और वो हमें पता है कि 4πr² है। सो 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, साथ यहाँ पे लिखते हैं 4πr² लिखते हैं। अब देखिए इसमें जो कैंसिल हो रहा है, पहले इसको कैंसिल कर ले। देखिए 4π तो इधर से कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वेयर इधर से कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए क्या बच जाता है, 1/ε0 इंटू Q। देखिए जो स्टेटमेंट है, दोबारा हम स्टेटमेंट की तरफ आ गए हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये सिंगल चार्ज के लिए है। अब हम इसी जनरलाइज करते हैं कि अगर एक स्फेरिकल सरफेस है, आर्बिट्ररी सरफेस है, यानी ये भी नहीं है कि कंप्लीट स्फेरिकल है, आर्बिट्ररी सरफेस है, और इसमें एंड पॉइंट चार्जेस हैं, तो वहाँ पे हम ये कैसे
फ्लक्स मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं इसका